हेलो पीपल, हाउ आर यू। अभी तक मैं काम कर रही थी और अभी बजे है 5:30 और मम्मी और पापा दोनों बाहर गए हैं। भाई तो वैसे भी घर में रहता नहीं, सो आई थॉट व्हाई नॉट शूट अ वीलॉग। और वीलॉग में क्या करेंगे, तो मैंने सोचा अभी तक किसी ने बर्तन का वीलॉग देखा है। यू गेस्ड इट राइट, यू गेस्ड इट राइट। दिस इज़ आवर किचन बाय द वे। ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। So we are going to do बर्तन. The background voices you are hearing is from our neighbor. तुम कभी अकेला फील नहीं करोगे if you are living in मोहल्ला और गली और बिल्डिंग like this. बेस्ट। मुझे यहाँ पे आके ज़्यादा दिन नहीं हुए, बस 3 से 4 दिन हुए हैं और इन 3 से 4 दिनों में मैंने एक भी दिन आराम नहीं करा है या फिर खुद को टाइम ही नहीं दिया। जब से आई हूँ आई एम इन टेंशन कि भाई क्या होगा, जॉब का क्या होगा, क्या नहीं होगा, आगे क्या करना है। आई एम ऑलवेज इन टेंशन मेरी मम्मी बोल रही थी यार टेंशन थोड़ा सा कम कर, थोड़ा एंजॉय कर लाइफ। मैं मेरी मम्मी को बोला यार मेरी लाइफ एंजॉयमेंट मतलब ही काम है। मतलब मुझे याद ही नहीं कि लास्ट टाइम मैंने शांत बैठ के कुछ ना सोचते हुए या फिर ना वर्क करे हुए मैंने कभी टाइम स्पेंड करा है। लोगों के लिए पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग ऐसी चीज़ें थेरेपी होती है, मेरे लिए बर्तन करना थेरेपी है। Whenever I go anywhere, मैं पहले बर्तन पकड़ लेती हूँ क्योंकि ये मैं बचपन से करती आई हूँ, मम्मी को हेल्प बचपन से करती आई हूँ बर्तन वाला। एंड आई डोंट नो, इट फील्स होम। जैसे इसमें एक सीन है जहाँ पे उसको हाथ से पूरा जो खाना होता है वो बेसिन से निकालना पड़ता है एंड शी डू इट इज़ खाना। पहले मुंह में था, अभी यहाँ पे है, बस देर इज़ नो डिफरेंस। ये घर हमने 2006-2007 को लिया था एंड सच में मतलब एक पैर दो जना यहाँ पे खड़े हो सकते किचन में, ज़्यादा लोग खड़े भी नहीं हो सकते। और बहुत मेहनत की है माँ बाप ने इस घर को घर बनाने के लिए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, लाइक they have done a lot of things and they have given us the privilege of living the life we wanted and I'm very happy that मुझे इस घर में पनाह मिली और मेरी सारी ख्वाहिशें कंप्लीट हुई। अदर देन यू कैन हियर द वॉइसेस फ्रॉम बैकग्राउंड। ये रोज़ का है भाई, ये रोज़ का, इसका कुछ नहीं कर सकते। ये जो बर्तन है ना ये इतने पुराने हैं, मैंने कभी गौर नहीं करा था, बट नाउ व्हेन आई सी देम एंड व्हेन आई सी देयर हालात तो मेरे को समझ में आता है यार कितने पुराने बर्तन हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं। लेट मी टेल यू अबाउट माई पेरेंट्स व्हेन आई एम डूइंग दिस बर्तन। माई फादर इज़ फ्रॉम वेरी चौल, ठीक है, बहुत चौल से है मेरे पापा। मेरे नाना जी जो थे वो एयरफोर्स में थे, ठीक है, ओझर के, नासिक के। सो एयरफोर्स में अच्छे खासे पैसे मिलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो वो तो मस्त पैसों में ही जिए है, ठीक है। और मेरी मम्मी और मेरी मौसी ये सब लोग भी बहुत ज़्यादा पैसों में खेले थे। बट देन जब मेरे पापा आए शादी का हाथ मांगने के लिए, माय नाना जी वॉज लाइक भाई लड़का अच्छा है तो लड़का अच्छा है तो इट इज़ ओके इफ़ ही इज़ नॉट हैविंग मनी राइट नाउ, वी ट्रस्ट हिम एंड वी विल गिव आवर डॉटर टू हिम। मेरी मम्मी बंगले से चौल में शिफ्ट हुई थी भाई। आई टेल यू, जहाँ पे मेरे पापा सबसे पहले रहते थे, बहुत पहले जब उनकी शादी हुई थी, वहाँ पे टॉयलेट को जाने के लिए टॉयलेट जो रहता है वो सार्वजनिक था, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट। तो पब्लिक टॉयलेट भी घर से बहुत ज़्यादा दूर, और वहाँ पे जाने के लिए आप हाथ में बाल्टी लेके जाते हो, उसमें पानी रहता है, बाल्टी लेके जाते हो, वहाँ पे वॉशरूम जाके करके आने के बाद फिर वो बाल्टी लेके वापस आना। एंड इन मीन टाइम एवरीवन नोस कि आप जा रहे हो वॉशरूम एंड दे विल बी लाइक आज तो लेट हो गए तुम, कितने बजे है, ये क्या टाइमिंग है, सुबह नहीं उठते तो। एक टाइम आता है आपकी लाइफ में तब आपको समझ में आता है कि चीज़ों का, रूम का मॉल क्या होता है, प्राइवेसी का मतलब क्या होता है। इफ़ यू विल हियर देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज अराउंड हियर। सो अब मुझे ना ये व्लॉग्स और ये पहले से बनाने थे, ठीक है, बट यहाँ पे वैसा एनवायरनमेंट नहीं था और उसकी वजह से मैंने कभी हिम्मत ही नहीं करी वो बनाने की। दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि एक टाइम के बाद ना हमें समझ में आता है कि प्यार या फिर ये बाकी सारी चीज़ें ये एक पॉइंट तक हमको हेल्प करती है, बट उसके आगे हमें एक सिक्योर घर एंड थोड़ा सा प्रिविलेज इम्पोर्टेंट लगने लगता है। माई मम्मा वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। मतलब वो चौल से घर पे गई और उसकी जो भी आदतें थी वो बिल्कुल भी नहीं बदली।
लाइक शी वॉज वेरी शांत पर्सन एंड शी यूज टू लाइक कुकिंग अलॉट। तो जब गांव में जाते हो तो गांव में कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा भाकरी और ये सब चाहिए होता है लोगों को। मेरी मम्मी बना के देती थी उनको, और मेरी मम्मी बहुत मतलब यार सबको बहुत खुश रखती है, ठीक है। उसका स्वभाव ही अलग है, पता नहीं मैं किस पे गई हूँ। हम लोगों ने चाय रख दिया दोस्तों, और जल्दी ही चाय बनेगी। चाय बनेगी तो दिमाग चलेगा, अदरवाइज दिमाग नहीं चलेगा। तो मैं ये बात कर रही थी कि इससे पहले हम जब पुणे में थे तो हम लोग चौल में भी रह चुके हैं, ठीक है। एंड द एक्सपीरियंसेस इन चौल वर वेरी वाइड एंड वेरी डिफरेंट। अब मुझे याद है कि सेकेंड स्टैंडर्ड्स में होंगी मैं, तो उस टाइम पे ना हम लोग बाहर बैठे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से हवा आ रही है, सब लोग घर के बाहर बैठे हैं, कुछ त्योहार था शायद, और सब लोग बाहर ऐसे मस्त मज़े कर रहे हैं। एंड देन हमारे पड़ोसी से पड़ोसी वाली एक आंटी जोर से भाग के आई, ठीक है। और हम लोग ऐसे देख रहे हैं, वो भाग रही है, ऐसे जाते हुए देख रहे हैं उसे, और उसके पीछे उसका हस्बैंड चाकू लेके लगा है, ठीक है। वो भी भाग रहा है उसके पीछे, और फिर हम ऐसे 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 देख रहे हैं। भाई साहब, जब मैं लास्ट टू लास्ट ईयर चौल में वापस गई थी मिलने, अब तो वैसा कुछ रहा नहीं। चौल अभी पूरी बदल गई, क्योंकि जो भी छोटे बच्चे थे वो सब बड़े हो गए और सब कुछ बदल गया यार। अभी पहले जैसा कुछ नहीं रहा। तो जो वो औरत है जिसके पीछे लगा था उसका मर्द चाकू लेके, वो औरत की ना बहुत सुंदर सी लड़की है, तो मैं उससे मिली थी। वो बहुत बड़ी ऑफिसर लेवल पे है अभी, एंड शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर मदर, एंड इट वॉज सो ओवरवेलमिंग टू मीट दैम एंड टू यू नो टॉक विद दैम कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैंने चौल छोड़ी थी जब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में थी, और मैं अगर अभी भी गई ना वहाँ पे, तभी सब लोगों को पता है कि हाँ दिशा, तो दिशा है ना, तो इसकी लड़की है ना, तो क्या करती है अभी, सबको पता है, सबको। चलो अपन आ गए अपने रूम में, अपने जगह पे, और मैं बता रही थी चौल के एक्सपीरियंसेस। जैसे मैंने बताया कि अभी मैं 2 साल पहले भी जाके आई हूँ चौल में, तो अभी भी वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट ही है, ठीक है, और लोग टॉयलेट करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। इस बार ना मैं चली गई, ठीक है। मैं चली जाने के बाद मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे 4 दरवाजे हैं, यहाँ पे 4 टॉयलेट है, यहाँ पे 4 टॉयलेट है, ठीक है। यहाँ पे बैठी हुई औरत, ठीक है, उसने दरवाज़ा ओपन करके रखा है, शी इज़ डूइंग हर वर्क, ठीक है। दरवाज़ा ओपन है, यहाँ पे उसके एग्जैक्ट सामने दूसरी औरत बैठी हुई है, उसका दरवाज़ा ओपन है, शी इज़ डूइंग हर वर्क, और वो गप्पे लड़ा रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, जैसे कि अरे यार तुझे पता है क्या हुआ, मेरी बेटी ने ना ऐसे कर दिया यार, मेरे को समझ नहीं आता। ये बोल रही मेरा पति कल दारू पी के आया था यार, क्या करूँ मैं, इसको कितनी बार समझाया है, मैं तो तंग आ गई हूँ, मैं तो छोड़ने वाली हूँ, ये वो ये बोल रही है गाली दे के। तू कब से बोल रही है छोड़ने वाली हूँ छोड़ने वाली। दे आर यू नो डूइंग देयर वर्क, टॉयलेट में है, ठीक है, और वो गप्पे मार रहे हैं, जैसे बैठ के अपन नहीं क्या गप्पे मारते, जैसे मैं तुम लोगों के साथ गप्पे मार, वैसे गप्पे मार रहे हैं वो भाई। एंड मैं इतना ट्रॉमेटाइज हो गई, मैंने ऐसे देखा, मैंने ऐसे देखा, और फिर बैठे बैठे मेरे को देख रहे हैं, और फिर बोल रहे अच्छा तू तो इनकी बेटी है ना। मैंने बोला अब भी नहीं बोलना था मुझे। हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं ना जहाँ पे हमको प्रिविलेज है कि हमारी टॉयलेट की कुंडी लग रही है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी हमें ऐसा है कि नहीं हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये लोग ऐसे जी रहे हैं ना, एकदम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि मैं बयान नहीं कर पाऊँगी, बट दे आर वेरी हैप्पी इन दैट एज वेल। मतलब वो सामने बैठ के, उनको पता है कि कुंडी नहीं लग रही भाई, नहीं लग रही कुंडी, दे आर लाइक चलो नहीं लग रही तो नहीं लग रही, क्या टेंशन लेने का उसका, चलो हम लोग गप्पे मारते हैं, वो सामने बैठ के गप्पे मारते। तो मेरे को ना वो वाला जो चौल में स्पिरिट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं बचपन में चौल में थी, वी यूज़ टू डू अ लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज़, और ऐसा कभी लगा ही नहीं यू नो कि तुम अकेले हो। मुझे हमेशा कोई ना कोई उठा के लेके जाता था, चल यहाँ पे खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कभी कभी ऐसा होता था कि किसी के घर चले गए खाने को, कभी ऐसा हो जाता था कि हाँ चलो ये लोग हमको आइसक्रीम लेके दे रहे, कोई पापड़ बना के दे रहा है। चौल भाई, चौल मतलब बहुत सुंदर थी चौल पहले, बट अभी सारे बच्चे बड़े हो गए और सब कुछ चेंज हो गया अभी, तो पहले जैसा इतना घुल मिल जाने वाला माहौल नहीं है। बट अगेन इट इज़ चौल एंड इट इज़ ब्यूटिफुल एंड देयर इज़ नो स्पेस एक्चुअली। इफ़ यू विल गो टू एनी चौल एंड इफ़ यू विल सी देयर रूम्स, जगह ही नहीं है भाई। मतलब यहाँ से तुम एक पैर रख रहे हो, दूसरा पैर रख रहे हो, रूम ख़त्म, और फिर भी लोग रह रहे हैं और बहुत हैप्पीली रह रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट लाइक जस्ट वन पर्सन इज स्टेइंग इन दैट टाइनी रूम,
उनकी पूरी फैमिली रह रही है, 7-8 बंदे रह रहे हैं इतने छोटे रूम्स में, और खुश है वो, खुश है अपनी लाइफ में। आई मिस दैट समटाइम्स। और मेरी जो दादी जी है वो चौल में रह चुकी हो, मतलब उसका पूरा लाइफ ही वहाँ पे गुजरा है ना। तो जब भी हम जाते हैं तो मैं दादी को लेके जाती हूँ दिखाने को, हाँ दादी देखो क्या चल रहा है, और उसको बड़ा पसंद है। ये जो लोग रहते हैं ना, बूढ़े लोग, उनको अपने फ्रेंड सर्कल्स उनकी बहनें और वो मोहतरमा देख के बड़ा मज़ा आता है। उनको ऐसा होता है क्या गॉसिप चल रही है, जैसे हम भी पूछते हैं अपने फ्रेंड्स को क्या गॉसिप चल रही है, ऐसे भी वो भी पूछते हैं, बड़ा मज़ा आता है, वो सुनने में भी बहुत मज़ा आता है। इट इज़ नॉट लाइक वी आर लिविंग इन वेरी बिग अपार्टमेंट राइट नाउ, बहुत छोटा अपार्टमेंट है ये भी। देखो यहाँ पे मैं सोती हूँ, ये सोफ़ा कम बेड है, यहाँ पे मैं सोती हूँ। एंड दैट इज़ टीवी वाला एरिया, यहाँ पे मेरा भाई सोता है, और रूम ख़त्म रूम। ये रूम मतलब हम यहाँ पे 2006-2005 को आए थे, 2006, एंड तब से हम यहाँ पे रह रहे हैं। एंड आई डोंट नो, लाइक आई लव दिस रूम, आई लव दिस स्पेस, दिस एरिया, दिस गली। बहुत डेंजर गली है, मतलब हमारे ऊपर जो रहते हैं उनकी रिक्शा है, ठीक है, उन्होंने रिक्शा बाहर पार्क करी थी। एंड 1-1:30 बजे थे रात के, और मेरे को आवाज़ आ रही, ठीक है, बट मेरा ऐसा है कि मेरे को लगता है भूत भी हो सकता है बाहर, तो मैं नहीं देख रही वहाँ से कौन भूत है क्या है। अगर मैंने देखा और वो आ गया ऐसे जूम करके तो कितना डेंजर हो जाएगा, तो मैं नहीं देखती। दूसरे दिन ये पता चला कि उनकी रिक्शा किसी ने, यहाँ पे जो लड़के रहते हैं ना वो बहुत छपरी लड़के, तो उन्होंने क्या करा, पी के आए थे वो लड़के, उन्होंने क्या करा, रिक्शा को आग लगा दी। रात भर वो रिक्शा जली है, और सुबह वो अंकल ने भी देखा, और हम लोगों ने तो जब देखा तो रिक्शा का छप्पर पेपर सब गायब था। बट ऐसी ऐसी चीज़ें होती है यहाँ पे, ठीक है, बहुत बहुत टेरिफिक वाली एरिया है। बट जो मेमोरीज मेरी यहाँ पे बनी है ना, वो मेमोरीज आई डोंट नो कि कहाँ पे बनी। आई टेल यू व्हेन वी केम हियर, बहुत पहली वाली चीज़ है, ठीक है। और मेरी मम्मी और मेरी मौसी भी यहीं पे रहती है पास में, तो वो दोनों घूम रहे थे, ठीक है। और मेरी मौसी के नीचे ना एक कॉल गर्ल रहती है यहाँ पे, ये जो एरिया है यहाँ पे कॉल गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो मेरी मम्मी और मेरी मौसी उनके पास जाती है। मेरी मौसी बहुत एक्सट्रोवर्ट है, मेरी मम्मी इंट्रोवर्ट है। मेरी मौसी जाती है, पूछती है कि आप क्या जॉब करते हो, आप रोज़ ही जाते हो काम को, क्या है आपका जॉब। वो औरत ने इतनी गालियाँ दी है मेरी मौसी को, इतनी गालियाँ दी, इतनी गंदी गंदी गालियाँ, मतलब इट वॉज मे बी 2nd और 3rd डे जब हम यहाँ पे आए थे, और मेरी मौसी भी यहाँ पे आई थी। इतनी गालियाँ पड़ी है, इतनी गालियाँ। इमेजिन आप कॉल गर्ल्स जो होता है उनको पूछ रहे हो कि आप सुबह ही काम को चले जाते हो, बहुत बिजी हो आप, क्या काम करते हो आप, बहुत अच्छे जाते हो आप काम को। दिस इज़ द सेम प्लेस वेयर द ऐसे थिंग हैपन, वो भी पास में ही हुई थी। एंड दैट इज़ द ओनली प्लेस विच आई डोंट लाइक, मतलब वहाँ पे मैं जाती नहीं बिल्कुल भी, और अगर मैं वहाँ पे गई तो मुझे एकदम डर लगने लगता है, बचपन से डर लगता है वहाँ पे, बट उसकी वजह से मैं वहाँ पे जाती नहीं। अदर देन दैट आई लव दिस एरिया, लाइक दिस एरिया इज़ सो भंगार, बट आई लाइक माई भंगार, मतलब टेढ़ा है बट मेरा है, ऐसा वाला प्यार है यहाँ का। मुझे बचपन से ना मेरी ज़्यादा ज़रूरतें थी नहीं लाइफ में, दैट्स वाई आई ऑलवेज फील्ड हैप्पी लिविंग हियर। जैसे जैसे बड़ी हुई तब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ी स्पेस चाहिए होती है लोगों को, एंड दिस इज़ वेरी स्मॉल हाउस, बट स्टिल आई रियली लाइक इट, आई रियली इन्जॉयड लिविंग हियर। जब मैं पंजाब में गई एंड मैंने देखा यार मेरे रूम में इतना बड़ा बेड, एंड आई वाज लाइक भाई मेरे को तो सोफ़े पे सोने की आदत है, मैं पूरी अपनी लाइफ सोफ़े पे सोई हूँ। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद सच लग्जरी। No, I have promised myself that I'll give my parents the luxury, the dreams, and everything. I really want to give them the life they deserve, and they deserve really good life. And I'll try my best to do that. I don't know how I will do it and how it will go, but I really want to do it, and I really want to give them best and best and best in their life.
देखते, बट अभी तक तो उन्होंने ही दिया है और सब कुछ बेस्ट ही दिया है क्या ही बोल सकते हैं, बट देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन समथिंग एंड आई लेट यू नो हाउ इट गोज़. एंड मज़ा आया यार, पहला व्लॉग बना के भी मज़ा आया. देखते हैं कि ऐसे ज़्यादा बना सकते हैं नहीं बना सकते. एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय.